to provide support in all defense-related matters. पर जब हम ट्रैक कर रहे हैं प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट ने दोषी माना है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक दोषी ठहराया गया है। उमेश पाल अपहरण कांड में बाहुबली नेता अतीक अहमद दोषी करार दिया गया और लगातार सुबह से ही ये क्यास जताए जा रहे थे कि क्या फैसला आना है। और इस वक्त जो पीएमएलए कोर्ट की अगर हम बात करें तो छावनी में तब्दील किया गया, लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में इस वक्त उन्हें दोषी करार दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामेंद्र जो है, वो जो रामेंद्र, फैसले की घड़ी आ गई, आखिरकार प्रयागराज कोर्ट ने दोषी करार दिया अतीक अहमद को। बड़ा फैसला। बिल्कुल आंचल, बड़ी लंबा वक्त लगा है। 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। उसके 1 साल बाद उमेश पाल ने इस मामले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। लगभग 17 साल बाद ये फैसला आ रहा और ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया गया। एक की मृत्यु हो गई है तो 9 लोग मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अब इसके बाद सजा का ऐलान न्यायालय का, तो जो उमेश पाल का परिवार है वो भी लंबा इंतजार कर रहा था और हत्या के बाद से तो लगातार दुखी थे और ये मान रहा था कि इनको फांसी दी जाए या आजीवन कारावास सजा दी जाए। तो उमेश पाल के परिवार को शायद संतोष होगा कि 90 वर्ष बाद 100 मुकदमा बाहुबली, इससे पहले किसी मामले में दोषी नहीं करार दिए गए थे और न ही उनके खिलाफ कोई सजा हुई थी। बड़ी घटना है आज के लिहाज से देखें, अगर कानूनी लिहाज से देखें, सरकार के लिहाज से देखें, जो पुलिसिंग हुई है उसके लिहाज से देखें, तो एक बड़ी घटना है आज उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। तो और उमेश पाल अपहरण में कई धाराओं में अगर बात करें, अतीक पर कई केस दर्ज हैं, कई केस में वो नामजद है और ये न्यायिक प्रक्रिया की एक बड़ी जीत हम मान सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया की सुदृढ़ प्रणाली है कि आज बाहुबली अतीक अहमद, जिससे पूरा प्रयागराज कांपता था, आज उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बिल्कुल आजकल दौर बदला है। अतीक अहमद जिसके नाम पर पूरा प्रयागराज कांपता था और जो कहता था प्रयागराज के हिस्से में वही होता था। जिस तरीके की कार्रवाई हुई, पुलिसिंग हुई, आप देख सकते कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना आतंक का खड़ा कर रखा था उसने। तो जैसे बड़ी जीत है प्रयागराज के लिए भी, आम आदमी के लिहाज से भी, जो किसी माफिया के खिलाफ लड़ सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अगर वो सशक्त पैरवी करता है और सरकार इस तरह की रहती अपराध के खिलाफ तो उसको सजा भी होती है। कदमों के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि अतीक अहमद को सजा होने की उम्मीद है। दोषी करार दिए गए, थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा, लेकिन ये बड़ी चीज बनती है उत्तर प्रदेश। तो अभी तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस सुनाया जाएगा अतीक अहमद को लेकर, लेकिन अभी उससे पहले उन्हें झटका सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने याचिका दाखिल की अपनी सुरक्षा के लिए, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए, राज्य की सुरक्षा आपका ध्यान रखेगी। देखिए, जो भी इस तरह के बड़े लोग होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपको निचली अदालत से कोई दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, स्टेट में हाई कोर्ट है और उसके बाद हमारे पास आइए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के हर मामले को सुनने लगेगा तो उसके बाद बाकी मामले सुनने का वक्त नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट ने कहा कि इनको ले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया है कि जब आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो आपको वहां उपस्थित रहना होता है। आप सुनिए उस फैसले को कि आपके खिलाफ क्या फैसला है। तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत लाया गया है। हालांकि आगे की चुनौतियां अतीक की बड़ी होंगी, तो उमेश पाल के मर्डर के मामले में भी पूरा अच्छा, एक बात बहुत अहम है यहाँ रामेंद्र, क्योंकि मामला बहुत पुराना है, 17 साल पुराना यह केस, और लगातार हम 2 दिन से ये कवायद देख रहे हैं कैसे साबरमती से नैनी जेल तक पहुंचाया गया अतीक अहमद को। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कैसे अब न्यायिक प्रक्रिया, जब अब क्वांटम ऑफ सेंटेंस की घोषणा की जाएगी तो साफ तौर पर जो परिवार वाले हैं जिन्होंने ये दंश झेला कहीं ना कहीं अपनों को खोने का, उनके लिए और उनकी जीत के लिए आज ये बड़ा दिन है। ठीक है, उनकी मां ने सवेरे ही कहा था कि हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को कड़ी सजा दी जाए जिससे हमको न्याय मिले और परिवार को न्याय मिले। उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारा परिवार अभी भी खतरे में है, अगर इनको सही सजा नहीं मिलती है और बाहर रहते हैं तो मेरे परिवार के लिए बड़ा खतरा होगा। और ये बड़ी उम्मीद बताता है आंचल। अगर आप देखिए कि 100 मुकदमों में पुलिस में कई ने चार्जशीट नहीं लगाई, एफआईआर लगा दी है। कई ऐसे मामले जिनमें गवाह नहीं पेश हुए, कई SC/ST के मामले हैं जिनमें गवाह नहीं पेश हुए, सब समाप्त हो गए हैं। तो ऐसे में 17 साल बाद एक बड़ी उम्मीद बनती है। और ये मुकदमा भले ही 2007 से चल रहा हो, लेकिन उमेश पाल की हत्याकांड के बाद इसमें जिस तरीके से नई बहस जन्म ली कि अगर आप इनको जो कोई बड़े अपराधी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर जो बात स्टेट गवर्नमेंट कर रही कि यहाँ निवेश होगा, यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी,
तो वो सारी चीजें दौड़ हो जाती है। अगर हम अतीत के अतीत पर नजर डालें रामेंद्र, तो काले गुनाहों का चिट्ठा है। अगर हम बात करें अतीक अहमद को लेकर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाहुबली के खिलाफ एक बड़ा फैसला, हालांकि वक्त जरूर लगा, कहीं ना कहीं एक डर जो तमाम मुजरिम हैं जब वो कहीं ना कहीं जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, ये डर बना रहना बेहद जरूरी है, जिस तरह से आज अभी कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और कुछ देर में सजा का ऐलान भी किया जाएगा। बिल्कुल, ये डर नहीं होगा तो फिर कोई किसी की सुनेगा नहीं। फिर कानून व्यवस्था का क्या मतलब है, पुलिस का क्या मतलब है, न्यायालय का क्या मतलब है? अगर अपराधी अपराध करता रहे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि साबरमती से नहीं आना चाहते तो उनको साबरमती से यहाँ लाया गया। हालांकि डर के माहौल में अतीक का परिवार भी रहा, उनको लगता था, लेकिन ये न्यायालय है, इसके थ्रू ही जो कुछ होना है वो हो रहा है। तो एक बड़ी बात है कि न्यायालय पर भरोसा सरकार भी कर रही, जनता भी कर रही, और वो फरियादी भी कर रहा है जिसने मुकदमा दर्ज कराया, तो उसका परिवार भी न्यायालय पर भरोसा कर रहा है कि जो फैसला आएगा वो स्वीकार होगा, और उम्मीद है कि फैसला बेहतर आएगा। एक और बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को कि अतीक का जो भाई है अतीक अहमद का जो भाई अशरफ है, उसे भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों, जो 10 आरोपी हैं, उन्हें दोषी ठहराया। रामेंद्र, क्या हम ये मान सकते हैं कि कुछ ही देर में जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, यानी कि सजा का ऐलान किया जाएगा, जिस तरह से अब जो तमाम 10 आरोपी थे उन पर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है? बिल्कुल आचल, ये प्रक्रिया है कोर्ट की कि जब आपको दोषी सिद्ध किया जाता है तो आपको पहले दोष सिद्ध किया जाता है और उसके बाद फिर पूरा फैसला सुनाया जाता है कि आपको किन किन धाराओं में किस तरीके से सजा दी जाए, क्योंकि हर धारा का अलग अलग वो होता है, और उस धारा को पढ़ने के बाद बताया जाता है कि आपने ये गलत काम किया, इसकी ये सजा है, ये अपराध किया, इसकी ये सजा है। तो अभी थोड़ी देर में जो पूरा फैसला आएगा तो पता चलेगा किसको क्या सजा दी गई, किसकी उस पूरे अपहरण कांड में क्या उसकी कार्रवाई थी, किस तरीके से वो संलिप्त था, तो उस आधार पर उस पर सजा सुनाई जाएगी। तो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा कि क्या सजा मिलती है, किसको कितनी सजा मिलती है, और क्या गंभीर सजाएं होंगी इन लोगों की, ये भी थोड़ी देर में अभी साफ हो जाएगा। अचल, और जिस तरह से हमने देखा कि पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, ये एक बड़ा फैसला था जो अभी कोर्ट ने दिया, इस पर अभी जो सजा का ऐलान होना है वो बाकी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार इसकी एक बेहतरीन कवरेज जो है वो तमाम चैनल्स द्वारा की गई, उस लिहाज से अगर देखा जाए, आपकी भी प्रयागराज वासियों से बात हुई होगी, क्या कहना था उनका? क्योंकि एक लंबा वक्त लगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि न्याय की जीत जरूर होती है। देखिए, प्रयागराज के लोग दहशत में थे, जिनसे सरकारों का समर्थन था, जिनको राजनीतिक समर्थन था, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे। अगर आवाज उठाई गई होती और उठाई गई आवाज से जो मुकदमे थे उन पर फैसले आए होते तो शायद अतीक इतना बड़ा अतीक न बन पाता। तो जाहिर है उम्मीद बहुत है, जो प्रयागराज की जनता है, जो पूर्वांचल की जनता है, वो अतीक का केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संलिप्तता नहीं थी, बिहार तक थी। तो वो बड़ा जो आपराधिक क्षेत्र है, गठजोड़ है, वो टूटेगा एक एक करके। जिस तरह गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं उमेश पाल मर्डर केस में, तो उससे एक पूरा नेक्सस जो है वो टूट रहा है, इनका आर्थिक साम्राज्य धराशायी किया गया है। तो अब उम्मीदें लोगों को बनी है कि अतीक कुछ नहीं कर सकता है, और अतीक और ये अपने आप में अहम बात है कि किसी भी मामले में, जिन मामलों में वो नामजद रहा है, उस किसी भी मामले की अगर बात किया तो ये पहली बार है कि उसे सजा याफ्ता किया जाएगा। बिल्कुल पहली बार तो सिद्ध हुआ है। नहीं, किसी मामले में देखिए अतीक अपराध करता था और किस तरीके से तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से खेलना है उस मुकदमे के साथ, वो जानता था। एक बड़ी फौज वकीलों की थी, कैसे पहले जो जांच अधिकारी है उससे बात होती थी, फिर किस तरीके छोटी छोटी रीट फाइल करके उस मुकदमे को लंबा किया जाता था कि इस स्तर तक जांच ना आए कि उसको सजा हो पाए। तो न्यायालय में मुकदमा ही वहां तक नहीं आ पाता था जब तक अतीक ये नहीं सोच लेता था कि उससे वो निकलने के रास्ते तलाश ले, तब तक नई नई शर्तों के साथ उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पूरा चला करता था। तो वो चुनौतियां उसे अब आगे बढ़ी है। सरकार ने भी स्टैंड क्लियर किया है और न्यायपालिका ने भी इस पर स्टैंड क्लियर किया है कि नहीं समय से फैसला हो। विकल्प क्या रह जाएंगे अगर जब अभी सजा का ऐलान किया जाएगा, जो भी सजा कोर्ट देगा, तो उसके बाद क्या कानूनी विकल्प अतीक के पास रह जाएंगे? हालांकि अगर उनके सियासी रसूख का जिक्र किया जाए तो हत्या की कोशिश, रंगदारी, ऐसे कई संगीन आरोपों में शामिल रहा है अतीक अहमद। आचल हमें नहीं लगता है कि सजा के बाद अतीक के पास कोई बड़े विकल्प होंगे। अतीक के पास ये विकल्प है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम इस मामले में हमारी ये पक्ष नहीं सुना गया, इसको सुन लीजिए। लेकिन हमें नहीं लगता है कि उसमें किसी सजा में रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उमेश पाल की हत्या से पहले उमेश पाल ने उस मामले में पूरी गवाही दी, और अब चूंकि हत्या हो चुकी है तो जो गवाही है
वही उस पूरे मामले का मूल है। अब उस गवाही को बदला नहीं जा सकता। वो जो गवाही है वही सारा 100% उसी के आधार पर फैसले होने हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अतीक को कोई सजा में रियायत मिलेगी और आगे कोई रिलीफ मिलेगी, इसकी संभावना नहीं है। अगर एक बार उमेश पाल जिंदा होते और नए सिरे से उसमें कोई गवाही होती, कोई चीजें निकल के आती तो हो सकता था। तो अब इसमें कोई संभावना नहीं है। और चूंकि उमेश पाल के मर्डर में भी नामजद है, पूरा परिवार नामजद है, तो इसलिए उम्मीद ये नहीं की जा सकती कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ होगी। तो सजा जो होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, अगर हम इसके टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रसूख के साथ साथ कैसे अब जो उनका एक रंगदारी का एक व्यक्तित्व रहा है, हमने देखा कि सबसे पहला झटका अतीक को लगा जब 2005 में राजूपाल की हत्या के मामले में उन पर एफआईआर हुई। 2007 में यूपी की सत्ता बदली तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 2008 में आत्मसमर्पण किया, 2012 में फिर रिहा हुए, सपा से फिर 2014 में टिकट लेकर चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं देखा बहुत लंबा टाइम ट्रेल है, मतलब गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है जिस पर आज कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगना बेहद जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। आजल एक बात समझिए कि जब तक राजनीतिक ताकत आपके स्तर पर नहीं होती तब तक कोई अतीक नहीं बनता। उसमें कोई भी दल रहा हो, जो भी दल रहे हैं, उनको वोट बैंक के लिए अतीक का इस्तेमाल किया और अतीक इतना मजबूत होता गया कि उन राजनीतिक दलों को बिना अतीक के सहारा लिए शायद पूर्वांचल में चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया था। उनके चेहरे से वोट तलाश रहे थे। लेकिन आम आदमी पर क्या बीत रहा था, किस तरीके से लोगों के साथ लूट हो रही थी, किस तरह हत्याएं हो रही थी, किस तरह रंगदारी वसूली की जा रही थी, शायद इस पर राजनीति ने आंख बंद कर ली थी और उसका प्रतिफल अतीक था। शायद जो नई सरकार आई है उसको लगा कि इसको बंद करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, जब तक कि नहीं बंद होगा आगे के रास्ते नहीं खुलते हैं। इसलिए अतीक के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हुई। पुलिसिंग ने ठीक से काम किया। जो पूरे तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, वो कोर्ट में रखे गए और सरकारी वकील जो भी थे, वकीलों ने ठीक से काम किया। खुद उमेश पाल इस पूरे मामले में लगे रहे, इसीलिए उनकी हत्या की गई कि ये नाराजगी थी अतीक की कि हमारे खिलाफ पूरी गवाही हो गई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अतीक को शायद समापन के दौर की तरफ ले जा रही है। तो इसमें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी बहुत अहम रोल है ना, कि किस तरह से अगर कोई अपराधी बेखौफ घूम रहा है तो किस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी जरूरी है इस तरह के मामलों को संज्ञान उसका लेने के लिए, साथ ही साथ उसकी न्यायिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए। ये एक बहुत अहम उदाहरण है अगर हम यूपी की सत्ता का जिक्र करें। क्यों रामेंद्र? रिटायर्ड डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि इसको तो हम 20 साल पहले समाप्त कर दिए होते। अगर राजनीतिक सत्ता का हाथ इनके साथ हाथ में होता तो अतीक कभी अतीक न बन पाता। आप इस घटना से केवल इतना संज्ञान ले सकती हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई करना भी चाहे तो राजनीतिक सत्ता उसको कार्रवाई नहीं करने देती। और अतीक केवल ऐसे ही अतीक नहीं बनता है, राजनीतिक सत्ता के सहारे अतीक बनता है। मुख्यमंत्री ने भी सदन में यही कहा था कि आप लोगों ने जिस तरीके से विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कि आपने विधायक बनाया, आपने सांसद बनाया और आरोप सरकार पर लगा रहे हो, तो राजनीतिक सत्ता के सहारे अतीक बने। वो दौर खत्म हो गया है। शायद हमें लगता है कि जो नई पार्टी, जो नई सरकारें हैं, उनमें भी जो लोग अपराधी, ये तो मामला था जो उमेश पाल की किडनैपिंग पर जो मामला था उसको लेकर ये अब फैसला कोर्ट ने दिया है, जो कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। और कौन से ऐसे मामले हैं अगर हम समझने की कोशिश करें जिनको लेकर कहीं ना कहीं अतीक का आतंक था, लोग डरते थे, जो अब बेखौफ नहीं है लोग? अब लगातार लोग कह रहे हैं कि हमें इंतजार था। मैं कुछ देर पहले सुन रही थी, तमाम जो लोग परिसर में खड़े थे वो कह रहे थे कि आज के इस दिन का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। देखिए, अतीक के खिलाफ हत्या, लूट, छिनैती, रंगदारी के 100 से अधिक मुकदमे हैं। मुकदमे तो लिखे जाते रहे हैं, चूंकि संबंधित जो भी व्यक्ति रहता है वो मुकदमे लिखा देता है, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्या उसके खिलाफ गवाही दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? ये सब उसके हाथ में नहीं होता था। तो दबाव की राजनीति और अपराधी के आतंक के कारण ये नहीं हो पाता था। इसलिए ये संकट, अभी तक चुनौतियां आई हैं, शायद उन चुनौतियों से प्रदेश ऊपर बढ़ा है और आज सजा का ऐलान होगा तो ये उम्मीद बनेगी कि कोई भी बड़ा अपराधी हो उसके खिलाफ सजा हो सकती है। हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आएंगी। बिल्कुल, किसी की हत्या कर देना और फिर बेखौफ घूमना ये तो बात है ही, लेकिन कैसे राजनीतिक रसूख का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो इस जो फैसला भी कोर्ट ने दिया है वो ये भी दर्शाता है कि आप भले ही कितने बड़े राजनीतिक रसूख के हवाले से लोगों पर असर डालने की कोशिश करते हो, लेकिन कानून की नजर में आप अगर अपराधी हैं, आपने जुर्म किया है, तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, जिसका ऐलान अभी कुछ ही देर में होगा। बिल्कुल। राजूपाल की हत्या का जिक्र करें आजकल, तो राजूपाल की हत्या जिस तरह सरेआम की गई, 2-2 जगह उनको गोलियां बरसाई गई कि किसी भी तरीके से वो मतलब जिंदा ना बचे, तो ये दिखाता है कि किस तरीके का मनोबल रहा
अभी एक उमेश पाल हत्याकांड में हम लोगों ने देखा सड़क पर किस तरह फायरिंग की गई दरवाजे से लेकर के, और किस तरह पूरा बमबाजी की गई। तो जाहिर है कि ये जो अपराधी हैं ये इतना निश्चिंत है राजनीतिक सत्ता आकाओं के कारण, उनको लगता था मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये पहली कार्रवाई है। हमें लगता है कि उमेश हत्याकांड में भी बड़ी सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी। और ये पूरा जो नेक्सस टूटा है, जिस तरह अरबों की संपत्ति धराशायी की गई है, जिस तरह गिरोहबंद कानून के तहत सरकार ने जब्त की है, तो उससे इनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्थिक अपराध जगह तक वो टूटा है, आर्थिक पूरा नेक्सस टूटा है, तो ये अभी देर तक आएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये तो हम ये मान सकते हैं कि अतीक के आतंक का अंत हुआ है और कुछ ही देर में जो उमेश पाल की किडनैपिंग का मामला था, जिस पर आरोप तय हुए हैं, दोषी माना है कोर्ट ने तमाम उन 10 आरोपियों को, जिसमें अतीक अहमद शामिल है, उनका भाई शामिल है, और कुछ ही देर में अब कोर्ट उस पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी कि फैसला सुनाएगा। तो न्याय की जीत हुई, भले ही 17 साल लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रसूख था, जो रंगदारी थी, जो हत्या के मामले उन पर थे, उसको लेकर किस तरह से कोर्ट ने अपना अभी फैसला दिया, और कुछ ही देर में अभी सजा पर भी फैसला सुनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और इस पर बड़ी कवरेज रहेगी जारी। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।